आप सब? आप सभी लोगों का यूएसबी शिक्षण संस्था में स्वागत है। आओ बच्चों, हम लोग कक्षा 9 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रश्नावली 1 का A कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग प्रश्नावली 1 का B पढ़ेंगे। जो प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो गया है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो आज हम चर्चा करते हैं कि प्रश्नावली 1 का B का पहला सवाल। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। प्रश्नावली 1 का A, प्रश्नावली 1 का B में प्रश्न नंबर 1 पहला पढ़ना है। कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम देखो। योगात्मक प्रतिलोम आपको बता दें, बस एक चीज ध्यान रखना बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम को और योगात्मक प्रतिलोम को योज प्रतिलोम भी कहते हैं। योज प्रतिलोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, केवल चिन्ह को चेंज करना है। केवल क्या चेंज करना होता है? चिन्ह को चेंज कर। अगर अंक को चेंज नहीं होता, अंक जैसा है वैसा रहने दो, केवल हमें चेंज क्या करना है? चिन्ह को। अगर प्लस है तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाता है? माइनस है। अगर माइनस है तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। केवल माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके अलावा और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। तो योग प्रतिलोम को योज प्रतिलोम भी कहा जाता है। चलो बात करें, अगर पूछा जाए -7 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या होता है भाई? -7 है तो क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, +7 धनात्मक है ये यहाँ पे। फिर पूछेगा 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, बताइए सभी लोग। तो 0 का, क्योंकि आप जानते हो कि 0 जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है। 0 जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए 0 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या होगा? 0 होगा। अगर 1 का पूछा जाए प्रतिलोम तो योगात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाता है? -1 होता है। इसी तरह से -a + b का अगर पूछा जाए योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो माइनस हट जाता तो क्या हो जाता है? a + b हो जाता है। एक चीज ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये है, इसमें जब हम चिन्ह को जोड़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम में तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमेशा यही ध्यान रखना, केवल बस इतना ध्यान रखना, हमें चिन्हों को चेंज करना है। अगर माइनस होगा तो प्लस करना है, प्लस होगा तो माइनस करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? वितरण नियम से। किस नियम से? वितरण नियम से 15 × 35 का मान बताइए या मान ज्ञात कीजिए। कौन सा नियम? वितरण नियम से। वितरण नियम से इसको वितरण कर देते हैं। तो 15 × अब इसको 30 को हम लिख सकते हैं क्या? 30 प्लस, तो अब इसको वितरण नियम से हल करना, वितरण कर दो। तो 15 का गुणा 30 में कर दो, तो 15 × कितना हो जाएगा बच्चों? 30। फिर प्लस, फिर 15 का गुणा, क्योंकि भाई 15 का गुणा 2 पद में डिवाइड हो रहा है, 30 और 2 32। तो 15 का गुणा एक बार 30 में करो, फिर 15 का गुणा एक बार 2 में। 15 × 2, 15 × 45, 0 उतार लो, 450। 15 × 2 = 30, अब जोड़ लेते हैं 0, 5 × 3 = 8, 480। तो ये क्या होगा आपका? वितरण नियम से हम क्या किए? इसको हल किए हैं। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके बोर्ड पे है, क्या है? कह रहा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दर्शाइए। कोई एक उदाहरण लेना है, आप अपने मन से ले लो, कि जो योग पर संक्रिया पर, योग की संक्रिया पर आपको पता करना है योग का वितरण नियम असत्य है, ये आपको दर्शाना। कोई अंक ले लो, वितरण माना, चलो हमने माना 3 + 5 + 4 ले लेते हैं, ठीक है ना? यही ले लिया, ये कोई संख्या है। अब इसी को हम हल कर ले रहे हैं भाई। हमने 3 + और 5 + 4 कोई संख्या ले ली, इसको वितरण नियम से हल करो। आप जानते हो 3 +
5 4 9, तो कितना हो जाएगा 9 3 9 1 10 2 12 हो गई। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया दूसरा, इसी प्रकार अब देखते हैं पहला कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, इसी को करेंगे। अब इसका वितरण नियम से पता करना है, ये तो हो गया क्वेश्चन क्या है। चलो वितरण नियम से यहां लिख लेते हैं, वितरण नियम से। अब वितरण नियम से हल करेंगे, देखो तब वितरण नियम से हल करेंगे 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 प्लस 5 के साथ हो जाएगा, फिर 3 का 4 के साथ करेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही है ना। अब 5 दे 8 प्लस 4 3 7, 8 7 कितना हो जाता है बच्चों 15। आप देख रहे हो क्या बराबर आ रहा है, नहीं तो ये सत्य हुआ कि नहीं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, इसके बराबर 3 प्लस 5 फिर प्लस 3 प्लस 4, ये योग के वितरण नियम फॉलो नहीं करता है। बस ये आपका आंसर हो गया। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए बोर्ड पे दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम क्या होता है, अद्वितीय होता है, एक ही होता है। दोनों जोड़ोगे कोई अद्वितीय नहीं होगा, एक ही होगा इन पर। तो आप जानते हो, मान लो माना ए और बी दो पूर्णांक, अरे भाई दो पूर्णांक है तो a प्लस बी देखोगे तब भी a प्लस बी जोड़ोगे ये भी पूर्णांक होगा जो भी आए। तो इस तरह से b प्लस जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक होगा, ठीक है ना। यानी कोई उदाहरण लेते हैं, चलो उदाहरण के लिए देखते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, माना जो a है वो 2 है, जो b है वो 3 है। तब आप जानते हो a प्लस बी यानी 2 प्लस b का क्या है 3 है। अरे भाई a का 2 है, a की जगह 2 प्लस b के बराबर 3 है, तो 3 2 5, पूर्णांक हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से b प्लस a यानी 3 प्लस 2 रख देते हैं तब भी क्या हो जाएगा 5, तो भी क्या हो गया पूर्णांक होगा। चाहे 2 प्लस 3 तब भी 5 है, 3 प्लस 2 रखेंगे तब भी 5 होगा। तो क्या होगा, अतः योगात्मक नियम क्या है, अतः योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है, क्योंकि अद्वितीय बात कर रहा है कि द्वितीय नहीं होना चाहिए, एक ही हो। तो आप देखो चाहे 3 प्लस 4 जोड़ोगे तब भी 4 3 7 होगा, चाहे 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तब भी कितना होगा 7 होगा। तो अद्वितीय होता है ये। चलो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटना है। बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन धन पूर्णांक है, वही आपको ज्ञात करके पता करना है। चलो हम देखते हैं कौन सा धन है, कौन सा ऋण पूर्णांक है, कौन सा धन, हम दोनों ज्ञात कर लेते हैं। इसमें तो एक ही पूछा है। अब आप जानते हो 8 माइनस है, तो 8 में से 6 गया होता कितना है 6 तो ये 8 तो 2 आ गया, तब ये क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे ये हो गया धन पूर्णांक हो गया। क्या हो गया बच्चों, धन पूर्णांक हो गया। इसी तरह से 2 माइनस 5, आप देखो छोटी राशि में से बड़ी राशि घटेगी क्या, नहीं, तो माइनस लगा के बड़ी राशि में से छोटी राशि घटा देते हैं। तो 5 में से 2 गया बच्चों 3, तो क्या होगा जी ऋण पूर्णांक होगा। तो क्या होगा ऋण पूर्णांक होगा। इस तरह से कह रहा 1 प्लस 3 बराबर क्या होता है 4, तो प्लस है ना, इसलिए लिखेंगे क्या धन पूर्णांक लिखेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं -3 गुणे -4, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब अंक से गुणा कर लेते हैं, 3 चौके 12, ये भी क्या है धन पूर्णांक है। इसी तरह से बात करते 8 भागा 2, अब 2 का भागा 8 में हम देंगे तो 2 चौके 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4, ये क्या होगा बच्चों
धन पूर्णांक होगा। तो इसी तरह से -5 गुणे 3, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 5 तिया 15। ये क्या होगा बच्चों? ऋण पूर्णांक होगा। क्या होगा? ऋण पूर्णांक होगा। इसी तरह से बात करते हैं 3 गुणे 5, तो 3 पांचे कितना होता है? 15 होता है बच्चों। 3 पांचे 15 होता है। तो 15 देखा जाए तो क्या है? धन पूर्णांक है। 15 क्या है? धन पूर्णांक। तो इसमें से धन पूर्णांक छांटना है। तो ये है बच्चों धन पूर्णांक और ये है बच्चों धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक और ये धन पूर्णांक। अगर इस तरह देखेगा, ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है और ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है और ये धन। तो ये और ये सब क्या है? धन पूर्णांक। तो इसी तरह से आपका एक का भी कंप्लीट होता है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्नावली नेक्स्ट डे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का यूएसबी यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और बच्चे इस वीडियो को देखें, समझकर अच्छा अंक ला सकें।